प्रेमियों, भूल गए भूल गए भूल गए, संसार को भूल गए हम। ऐसी जगह टिक गए कि संसार को भूल गए। जहाँ मैं हूँ वहाँ संसार नहीं है, हाँ हाँ। जहाँ संसार है वहाँ मैं। ओम आनंद में, ओम आनंद में। आहा। प्रेमियों, हाँ जी। इस बात का ध्यान रखना कि हमारे सामने पर्दे पे सबकी फोटो आ रही है। चेतन होके और यथार्थ नहीं सुनोगे तो गवाने के काबिल नहीं, समय बर्बाद करने के काबिल नहीं। अभी गाया भजन की एक लाइन है, ये जग तो है बहता पानी, ये जग तो है बहता पानी, पल पल बहता जाए। ये जग तो है बहता पानी, पल पल बहता जाए। जीव तो इसमें मूर्ख बनके हर पल गोते खाए। ये जग तो है बहता पानी, पल पल बहता जाए। जीव तो इसमें मूर्ख बनके हर पल गोते खाए। सत्संग में अपनी नैया को बचाने हम भी आए, हम भी आए हैं और तुम भी आए हो। ये भजन की लाइन है, कितनी सुंदर लाइन है। ये संसार एक बहता पानी की तरह है, संसार एक चलता हुआ जल की तरह है। जैसे जल की धारा कभी रुकती नहीं, नदी की धारा। अब पानी यहाँ पर है, तुम सोचोगे जितने में मैं पलक मार रहा हूँ वही पानी वहां होगा, नहीं, वो पानी आगे जा चुका है, पल पल बह रहा है, पल पल। तो संसार को शास्त्रों में, संसार सागर को शास्त्रों में भव सागर भी कहा है। संसार, संसार को शास्त्रों में भव सागर भी कहा है। सागर से मेल मिलाया है, ठीक मिलाया है। जैसे समुद्र होता है, सागर होता है, ऊपर से सामने से बड़ा सुंदर लगता है, लहरें उठती हुई, ब्लू ब्लू पानी, हवा चलती हुई। जहां भी कहीं जाओ ना, गोवा और चेन्नई जहाँ समुद्र है, हम जहां जहाँ गए, सब माँ वाले प्रेमी ये कहते थे चले सी साइड चले, आपको दिखाएंगे, सी साइड दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि ऊपर से समुद्र देखने में लहरों का आना अच्छा दृश्य होता है, इसलिए सब देखने जाते। लेकिन ये नहीं पता कि समुद्र में सिर्फ लहरें और ब्लू पानी ही नहीं है, उसके और नीचे जाओगे तो वहां पे शार्क मछली, व्हेल मछली, एलिगेटर और डिफरेंट डिफरेंट जानवर भी समुद्र में नीचे उतरोगे तो वो भी मिलेंगे। ऊपर ब्लू पानी और लहरें, और डीप जाओगे तो वहां पे जानवर भी डिफरेंट तरीके के, जो हमारे को हानि पहुंचाते हैं, जो हमारे को दुख पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, वो मिलेंगे। और नीचे जाओगे समुद्र में तो वो सुनहरी सुनहरी छोटी छोटी सी किसी किसी प्लेस पे वो फिशेस मिलती हैं, जो एक्वेरियम में हम लोग देखते हैं कि तरह तरह की ऐसी ऐसी कलरफुल मछलियां, जिन्हें देख के सरप्राइज होता है कि वाह रे नेचर, इंसान अपनी करनी को महान समझता है। पानी के अंदर कैसी कैसी नेचर से तरह तरह की सिस्टमैटिक फिशेस है। और डीप में उतरो नीचे समुद्र में, देखो हम तुम्हें धीरे धीरे नीचे ला रहे हैं। जी जी। फिर और डीप में उतरोगे तो तरह तरह की जड़ी बूटी, तरह तरह के पौधे खूबसूरत जो संसार में दिखेंगे। और डीप बिल्कुल नीचे उतरने के बाद कहीं कहीं तुम्हें सीपी में मोती भी मिल जाएगा। आहा। मिक्सर है, लहरें भी हैं, मछलियां भी हैं, एलिगेटर भी है, और शार्क मछली भी है, और मोती भी सागर में। इसी प्रकार जो संसार को कहा है कि भव सागर,
कि इस संसार में भी ऊपर से देखने में तो सब चीज बड़ी सुंदर दिखाई देती है, सब अच्छा दिखाई देता है, लेकिन जब डीप में उतर के देखो, जीवन में उतर के देखो, तो सिर्फ सुंदर सुंदर अच्छा अच्छा नहीं, कई विकराल चीजें भी हमें फेस करनी पड़ती है, कई विकराल स्थितियां भी हमें फेस करनी पड़ती हैं, शार्क और वो कौन सी मछली की तरह, व्हेल मछली की तरह। लेकिन और नीचे उतरेंगे, थोड़ा सत्संग में आएंगे, भक्ति करेंगे, भजनानंदी बनेंगे, तो सुंदर सुंदर जैसे मछलियां होती है ना, कलरफुल छोटी छोटी, वेरी नाइस, तो वो अच्छे अच्छे अनुभव के रूप में जब हम उतरेंगे तो हमें अच्छी अच्छी खुशबू आती है, अच्छे अच्छा आनंद प्रकट रहता है। सोचो बैठे बैठे तो अच्छा लगता है कि हम किस कहाँ जाते हैं, क्या मिलता है, हमें सत्संग से क्या लाभ हुआ, ये डिफरेंट डिफरेंट अवस्थाएं आती हैं। और जब और डीप भी उतरते हैं तो फिर वो ध्यान योग में जो हमने पिछली बारी कहा था कि हम दुख नहीं मिटाते, हम ताप संतापों को हटाने की पावर ये नहीं कहते, लेकिन हम तुम्हें ऐसी जगह ले जाते हैं जहां पहुंच के तुम्हें वो दुख सताते नहीं। वो जगह है ध्यान अवस्था, जहां हमें सीपी में मोती मिलता है, जहाँ सीपी में मोती मिलता है। हाँ, यही फायदा है जो सुबह से कह रही थे सब जने, कि सत्संग का, गुरु का, सतगुरु का सुनने की बात है, कि यही फायदा है कि वो संसार सागर से, सुन रहे हो सब, हाँ हाथ जी, ऊपर हाँ जी। करके दिखाओ हमें, हाथ ऊपर करके दिखाओ। हाँ, थोड़े थोड़े चेतन है, थोड़े थोड़े डल है। तो सतगुरु क्या करता है, क्या सतगुरु जी? क्या करता है, क्या जी? संसार सागर से निकाल के, भव सागर से निकाल के उसको सुख सागर में डुबो देता है। जय हो। भव सागर से निकाल के सुख सागर में डुबो देता है, डुबो देता है। तुम कहोगे डूबना तो बुरी बात होती है, जब किसी से कहो कि वो डूब रहा है, डूब गया, तो बुरा माना जाता है कि डूबना इज बैड, लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं। किसी लेखक ने, शायर ने कहा है, खुसरो, खुसरो धारा प्रेम की, खुसरो धारा प्रेम की, उल्टी इसकी धार, खुसरो धारा प्रेम की, उल्टी इसकी धार, जो पार गया वो डूब गया, जय हो। जो पार गया वो डूब गया, और जो डूबा सो पार। जय हो। हाँ, ये जय हो। सुख सागर का है, कि जो पार गया, इसको लांग के जो निकल गया, कि हाँ सत्संग होता है, जाते हैं, पर ये भी है, जो पार निकल गया इसको लांग के, वो समझ लो डूब गया। और जो वो गुरु डुबोते हैं सुख सागर में, बाहर निकलने नहीं देते, कि कहाँ निकला बाहर, तो जो डूब गया वो पार हो जाता है, क्योंकि इसकी उल्टी धार है, इसमें पार होने में पार नहीं है, इसके डूबने में पार होता है, जो इस धारा में डूब जाए। प्रेमियों, हम हाँ जी, कई बारी से रितेश, ये प्रसंग चल रहा है हाँ जी, हाँ जी, कि बिल्कुल चलो। गुरु जो मेडिसिन देता है डॉक्टर की तरह, जी, बिल्कुल। हाँ, जो तुम्हें बताई भी थी, मैं फिर से रिवाइंड कर रही हूँ, 5 डोजेस दी थी। लास्ट टाइम हमने तुम्हें यही बताया था, क्या बताया था, कि हरेक को हरेक कुछ नहीं मिलता, जी, किसी को लाइफ में कुछ मिला है, किसी को कुछ मिला है, ढूंढ के देख लो, चेक करके देख लो, हर चीज हरेक के पास नहीं है, हरेक के पर्स में कोई चीज है, कोई नहीं है, हरेक के पास। हम तो यही देखते हैं, जिससे भी बात करते हैं थोड़ी देर तो खुशी खुशी करता है, फिर कोई ना कोई डाउनफॉल की बात आ जाती है। इट इज प्रैक्टिकल, ये प्रैक्टिकल बात है कि होता ही है, उसके भी जीवन में आती है, सत्संगी के में भी आती है। ये थोड़ी ना जो पिछली बारी, हाँ, हमने कहा था कि रामदास खुश क्यों है,
क्योंकि वो राम का दास है। ये नहीं कि उसको दुख नहीं आते, उसे दुख तो आते हैं। जब उसके मालिक को, राम को दुखाए थे, तो राम का दास बेचारा कहाँ से बचेगा। तो ये हमने तुम्हें डोज दी थी कि दुख सुख हानि लाभ जीवन मरण, ये सब स्टेजेस हैं जीवन की। कि आज हम एक नया टॉपिक तुम्हें बताते हैं, देखना सीखो। देखना को हम देखते हैं, ये आंखों का देखना नहीं, देखना सीखो। विवेक की आंख खोल के देखना सीखो कि आज तक हम संसार में अपने गुण, अपनी अच्छाइयां और दूसरे की बुराइयों पे ज्यादा फोकस रखते हैं। दूसरे की बातों को, इसकी ये वीकनेस है, इसने ये कह दिया ऐसे, और अपने को नहीं देखते। अपनी अच्छी अच्छी बातों को, मैं तो ऐसा, मैं तो ऐसा। क्योंकि तुम्हारी पास की आईसाइट बहुत खराब है। तुम्हारी पास की आईसाइट खराब है। तुम्हें अपने पास का अपनापन, अपनी खुद का नहीं दिखता, औरों का दिखाई देता है। लेकिन हमें देखना चाहिए खुद का, पास का। यही ऑपरेशन हम करते हैं। ये जो लेंस डालते हैं ना, मोतियाबिंद हटा के, ये जो हटा रहे हैं इस समय, ये जी बिल्कुल। बातें सुनाना मोतियाबिंद हटाना है। बिल्कुल और ज्ञान का बिल्कुल जी। लेंस डाल रहे हैं तुम्हारे, इसीलिए कि अपने को देखो, औरों को ना देखकर अपने आप को देखो। अपने आप को देखो। हमारे में आदत है कि हम नेगेटिव देखते हैं, पॉजिटिव नहीं देखते। बहुत से लोग समझेंगे नहीं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेगेटिव पॉजिटिव। मैं इसको इजी कर देती हूँ। नेगेटिव तो नकारात्मक उसको कहते हैं कि जैसे किसी ने हमें एक घर पे गए, जूस पिलाया। अब भैया आधा गिलास जूस दे दिया। आजकल वैसे भी डाइटिंग में कम ही पीते हैं लोग बाग। पहले जमाने में था भर भर के पीते थे, आजकल तो थोड़ी सी चीज उठाते हैं। तो आधा गिलास जूस दिया, तो हमने आके घर पे क्या कहा सबसे? देखो, जो नेगेटिव देखते हैं वो ये कहता है, गए तो थे, जूस भी पिलाया, आधा गिलास। बताओ, कोई गैस को आधा गिलास जूस देता है? हमने नेगेटिव देखा और उसमें बुराई शुरू कर दी। ये नहीं देखा, ओके, उसने हमें जूस पिलाया। जब हम गए तो उसने हमें, गर्मी थी तो जूस पिलाया, चाय नहीं पिलाई। तो नेगेटिव नहीं देखना चाहिए, ये नेगेटिव देखना। एक आदमी था, वो कहता था मैं बहुत मथन करता रहता हूँ, और वो तो हमेशा ये कहता था, हाँ, समुद्र कितना विशाल है, कितना अच्छा है, लेकिन हाय, अगर समुद्र तेरा पानी मीठा होता, खारा नहीं होता, तो कितना अच्छा होता। देखो, समझने की बात है ये, दिस इज ए एग्जाम्पल। इसको समझो कि समुद्र, तेरा पानी अगर मीठा होता तो कितना अच्छा होता, खारा पानी है तेरा। उसने नेगेटिव देखा। उसने ये नहीं देखा कि यही खारा पानी, सुन रहे हो, हाँ जी बिल्कुल। यही खारा पानी जब गरमाई से आकाश में उड़ के जाता है, जब वो भाप बन के ऊपर जाता है और बारिश बन के नीचे आता है, तो सबसे ज्यादा कहते हैं बारिश का पानी प्योर है, मीठा है, इसमें कोई इन्फेक्शन नहीं है। गरमाई का संग किया, ऊपर चढ़ा, प्योर हो गया। तो नेगेटिव क्यों देखा? पॉजिटिव देखो कि ये इतना बड़ा समुद्र, इसमें कितनी विशालता चीजें हैं जो कि हमारे काम आती हैं। लेकिन वो ना देख के, ये समुद्र तू अगर खारा होता है तो कितना बुरा है। हे कोयल, तू इतना मीठा गाती है, लेकिन तू काली है। अगर तू काली ना होती तो तेरी वैल्यू दुगनी बढ़ जाती। अरे वाह। गुलाब के फूल को देख के बोला, कांटे से भरा हुआ है बेचारा फूल, कितने कांटे ही कांटे हैं, कितना अच्छा होता अगर तेरे अंदर भगवान कांटे नहीं करता। दिस इज कॉल्ड नेगेटिव देखना। लेकिन ज्ञानवान, लेकिन हमारे सतगुरु, लेकिन हमें यही सिखाते हैं कि अगर फूल को देखना ही है तो उसको नीचे से शुरू करो, कांटों में। कांटों में फूल, कांटे 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 डंडी में कितने कम वैसे पकड़ते हैं।
कांटों में ऊपर आके गुलाब खिला हुआ। आहा, असली सत्संगी की पहचान कि दुखों में भी हंसना, आया कैसे कोई पूछे हमसे। दूसरे की गलतियां देखनी ये नेगेटिव कहलाता है, अपनी गलती ना देखनी ये बहुत बड़ी कमजोरी है इंसान की। कभी भी झगड़ा होता है तो आदमी को अपनी गलती कभी नहीं दिखती, हमेशा वो अटैक दूसरे पे करता है, सामने वाले पे। तूने ऐसा किया, तूने ये कहा, अपना नहीं दिखता। ऐसे ही एक रईस आदमी था, उसको चाय लाके नौकर ने दी। बड़ा अच्छा कप था, पी पा के चाय को उसने रखा। थोड़ी देर बाद नौकर आया, वो प्याला उठा ही रहा था कि बाई चांस उसके हाथ से प्याला गिर गया। उसके हाथ से प्याला गिर गया। हो जाता है, कभी कभी टूट भी जाता है, तुम्हारे हाथ से नहीं टूटता। मालिक उस पर बहुत चिल्लाया, बोला तेरे को बिल्कुल अकल नहीं है क्या? तेरी आंखें नहीं है भगवान ने दी? या तुझे कमजोरी हो रही है हाथ में? प्याला क्यों तोड़ा था? तू बहुत ही नालायक। एनीवे जो भी कहते हैं, लड़ाई में डांट। अगले दिन क्या हुआ, वहां पे उसका बहुत ही बढ़िया जूस पी पा के गिलास उसने रखा, एंजॉय किया, खुश हुआ। थोड़ी देर बाद जब वो उठ के जाने लगा, जैसे उठ के जाते हैं, जैसे नहीं उठ रहा है ना, हाथ रख के उठने लगा। हाँ वो जी। जो गिलास रखा था बढ़िया, वो गिलास हाथ से उसके फिसल गया। टूट गया। फिसल नहीं गया, वो टूट जो गया। मेज पे उठ के हाथ रख के उठ रहा था, वो गिलास वहां से उससे टूट गया। अब क्या हुआ, आवाज दी नौकर को, इधर आ, तेरे को बिल्कुल अकल नहीं है, अब क्या? तेरा दिमाग काम नहीं करता है, इतनी देर से तैने गिलास उठाया तो नहीं यहाँ से। है राम, जय हो। नेगेटिव देखना। अरे तूने ये नहीं देखा कि मेरे भी तो आंखें थी जो नौकर को डांट रहा था? अरे मेरे को भी तो नहीं दिखा, दिस इज माय फॉल्ट कि मुझे गिलास नहीं दिखा। लेकिन मैं नेगेटिव देखा, इसमें भी नौकर के तूने अब तक गिलास क्यों नहीं उठाया। समझने की बातें हैं हाँ ये, जी, हाँ हाँ जी। जी। लाइफ में हाँ जी। घटाने की बातें हैं ये, तुम्हें समय पे काम आएंगी कि हम उसकी गलती लड़ाई में देख रहा है, जरा थोड़ी सी अपनी भी तो देखो। बिल्कुल। थोड़ा सा चुप करने में अपने को भी तो चुप कराए। मेरे गुरु महाराज ने कहा था कि दोनों तरफ देख, तेरी पास की आईसाइट खराब है तो मैं पहले पास में झांक के देख लूं कि मेरे से क्या गलती।